दूसरा बाप के सिवाय कोई भी वर्षा दे ही नहीं सकता। सतयुग त्रेता के बाद जब द्वापर में आए, भक्ति मार्ग में गए और कितना न जाने भक्ति किया, लेकिन किसने हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति नहीं दे सके। दूसरा बाबा ने कहा खुश नसीब बच्चों की पुरुषार्थ क्या होगी और उनकी निशानियां क्या होगी। जो खुश नसीब बच्चे हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगी और उनकी निशानियां क्या होगी। सेवा से पहले क्या, देही अभिमानी अवस्था। जो बाबा ने कहा खुश नसीब बच्चे होंगे उनका पुरुषार्थ रहेगा देही अभिमानी, और उनकी निशानी क्या होगी। सार है मीठे बच्चे, जिस माता पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, उस माता पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं। उस माता पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं। पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी बन जाएंगे। प्रश्न है खुश नसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या रहता है और उनकी निशानी सुनाओ। खुश नसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या रहता है और उनकी निशानी सुनाओ। हाँ? उत्तर है जो खुश नसीब बच्चे हैं वे देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते। जो सुनते हैं उसका औरों को दान देते हैं। जो सुनते हैं उसका औरों को दान देते हैं। वह स्वंख ध्वनि करने बिगर रह नहीं सकते। धारणा भी तब हो जब दान करे। धारणा भी तब हो जब दान करे। खुश नसीब बच्चे दिन रात सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं। खुश नसीब बच्चे दिन रात सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं। कभी भी धर्मराज से कभी भी धर्मराज से डोंट केयर नहीं रहते। धर्मराज से डोंट केयर नहीं रहते। सिर्फ अच्छा अच्छा खाया, अच्छा अच्छा पहनना, सर्विस नहीं की, श्रीमत पर नहीं चले, सिर्फ अच्छा अच्छा खाया, अच्छा अच्छा पहना, सर्विस नहीं की, श्रीमत पर नहीं चले, तो माया बहुत बुरी गति कर देती है। गीत है भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बिगड़ी को सुधारने वाला तो एक ही बाप है। यह दुनिया नहीं जानती, तुम बच्चे समझते हो। जो यहाँ बैठे हो तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं।
बिगाड़ने वाली है माया। आसुरी मत पर चलने वाले ही बिगड़ते। जो बाबा की मत पर चलेंगे कभी बिगड़ेंगे नहीं, जो अपनी मत आसुरी मत पर चलते वो बिगड़ते। अब तुम बच्चे जानते हो भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है, शंकर को भोलानाथ नहीं कहते हैं। भोलानाथ उनको कहा जाता है जो बिगड़ी को बनाने वाला है, बड़ा भोला है, गरीब को अकूट खजाना देने वाला है, बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान भी देते हैं। जिसके ये चित्र बने हुए हैं और कोई ऐसे नहीं समझते कि ये उल्टा वृक्ष है। भगवान वाच किस झाड़ और ड्रामा का ज्ञान कोई भी वेद शास्त्र में है नहीं, यह उल्टा वृक्ष है। भगवान ने ही दिया है, उनका ही शास्त्र है, जिसके लिए कहा जाता है सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता। परम पिता परमात्मा कितना मीठा बाबा है, परंतु उसकी याद माया भुला देती। बाबा बहुत मीठा है पर याद नहीं रहती है क्योंकि माया भुला देती है। तुम श्री बाबा को याद करने की कोशिश करते हो लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, वह तुमको याद करने नहीं देगी। अब बाबा तुमको इस रोने की दुनिया से दूर ले जाते। कौन सी दुनिया है? क्योंकि पल पल में दुख है। तो बाबा ने कहा जहाँ 21 जन्म तुमको रोने की दरकार नहीं रहती है, तुमने 63 जन्म तो रोया है, 84 जन्म नहीं कहेंगे। द्वापर से जब आए तो बाबा ने कहा यह भी तुम बच्चे जानते हो कि भोलानाथ बाप बैठ समझाते हैं। जब से रावण बिगाड़ना शुरू करते हैं तब से तुम रोने लग जाते हो। मनुष्य को समझाने के लिए ही यह बड़ा झाड़ और गोला बनाया जाता है। ये बड़का झाड़ और गोला बनाया जाता है क्योंकि बड़े चित्रों पर अच्छी रीति समझाया जा सकता है। भले कोई बच्चे अपने कर्म के अनुसार इतना धारणा भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सभी तो राजा रानी नहीं बनेंगे ना। ज्ञान को भी धारण करने वाले नंबरवार हैं क्योंकि सबको राजा रानी नहीं बनना है। तो बाबा ने कहा फिर अच्छे नंबर में बाबा ने कहा बाप कहते कर्म अच्छे कर्म किए हैं तो उनका फल आगे जरूर मिलता है क्योंकि कर्मों की गति तो है ना। बाप कहते कर्म या कर्म विकर्म की गति में ही समझाता हूँ, जानता हूँ और समझाता भी हूँ। टीचर तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाते हैं। कोई तो फिर अच्छे नंबर लेकर पास हो जाते हैं और कोई नापास भी होते हैं। कहेंगे क्या करें, कर्मों का ऐसा ही हिसाब किताब है जो पढ़ते ही नहीं है। यहाँ भी ऐसे ही, लौकिक दुनिया में भी ऐसा है। पढ़ाई पढ़ाने वाला सबको एक जैसा पढ़ा रहा है और पढ़ने वाले सब एक जैसे ना पढ़ते ना धारण करते हैं, तो नहीं पढ़ते तो ना पास हो जाते हैं। तो बाबा ने कि यहाँ भी ऐसा है। कोई तो अच्छा पढ़ते हैं, कोई तो पढ़ाई अथवा कॉलेज को छोड़ ही देते हैं। कॉलेज छोड़ा गया, बाप टीचर सतगुरु को भी छोड़ा। छोड़ने से क्या बन जाते? छोरा, हाँ, निधन के आर्फन के बन पड़ते। बाबा ने कहा छोरा बन जाते। छोरा उनको कहा जाता
धनी दुना नहीं होते। जिनका माँ बाप नहीं होते हैं तो माता पिता है जिनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। उनको छोड़ा तो छोरा छोरी बन जाते हैं। यहाँ भी कोई समझते हैं यहाँ से छूट पुरानी दुनिया में जाएं, लेकिन कहते कोई जरूरी थोड़ी है चलो शादी वादी कर लें पुरानी दुनिया में जाएं। तो बाबा कहते फिर वो ज्ञान उठा नहीं सके, क्योंकि एक बार विकार में गिर गए तो ज्ञान बुद्धि में बैठना मुश्किल है। वहाँ तो नाटक 22 को घूमना फिरना अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना आदि मिलेगा। जिनकी तकदीर में नहीं तो उनकी ऐसे ऐसे ख्यालत चलते। भगवान के बन के भी पुरानी दुनिया में बुद्धि जाती है, अच्छा खाना अच्छा पहनना, तो फिर उनका बुद्धि उसी ख्यालत में रहता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है, फिर पुरानी दुनिया के तरफ चले जाते। आकर्षण कम थोड़ी है दुनिया का, उसको त्याग करना कोई मासी का घर नहीं है। भगवान की तरफ बुद्धि लगाना, एक निराकार बाप को सर्व संबंध का समझना और उनसे प्राप्तियां करना, ये मामूली बात नहीं है और कोई नहीं कर सकता है। तभी तो बाबा कहते ना कोटों में कोई, कोई में भी कोई जो बाप का बच्चा बनता है। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो पुरानी दुनिया जल्दी खत्म होनी है, साथ में कुछ भी नहीं चलना है। तुमको इस देह अभिमान को भी छोड़ देना है। देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। बाप कहते अपने को आत्मा समझो। मैं भी टेम्पररी इस तन में आया हुआ हूँ। हम सो देवता थे, हम सो फिर शूद्र बने, पर अभी श्रीमत पर चल विश्व को स्वर्ग बनाते। बनाना होता तो कब से, ज्ञान काल में भी धार्मिक भावना तो होती है ना, पर उससे स्वर्ग का वर्षा नहीं मिलता है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे कितने खुश नसीब हो, जब शिव बाबा आते हैं तब तुम भारत माताओं को ही शिव शक्ति सेना बनाते हैं। इसीलिए ही तुम्हारा नाम पड़ा है शिव शक्ति सेना। तुम शिव के शक्ति ले अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। ऊंचते ऊंचा है शिव बाबा। दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, पर तुम्हारे में भी ज्ञान मिलने के बाद भी सब एक जैसे तो नहीं ना, धारणा भी एक जैसी नहीं। तो बाबा ने कहा तुम्हारे में भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार सोजरे में है। कोई कोई की जोत जगती ही नहीं है, वह भी ड्रामा में नून है। किसी की जोत जगती भी है तो फिर माया बुझा भी देती है। चलते चलते माया का तूफान लगने से फिर वैसे को वैसा ही बन जाते हैं। इस दुनिया में तो कोई बहुत साहूकार है, कोई 10 रुपया भी नहीं कमाते हैं। कई मनुष्य को भोजन भी मुश्किल मिलता है। नहीं, बाबा ने कहा खाने के लिए भी कितना पुकारते हैं। बाबा उन द्वारा विदेशियों द्वारा सहायता करवा रही हैं, ये मनुष्य तो नहीं जानते। यह भी ड्रामा के राज है। बहुत तुम बच्चे बहुत दुखी होते हो तब बाबा आते हैं। अगर उन्हों को प्रेरणा नहीं मिलती तो तुमको मदद नहीं करते। अभी तुम्हारी कंप्लीट राजधानी स्थापन नहीं हुई। तो ये चित्र है इसको भी समझाने के लिए। इनका बहुत महत्व है। जैसे नक्शे होते हैं ना, मैप के सिवाय कैसे पता पड़े कि फलानी शहर कहाँ है। मैप किस लिए बनाते?
पता पड़े कौन सी शहर कहाँ है। ये मैप्स वहाँ नहीं होंगे। यहाँ तो भारत कितना बड़ा है। वास्तव में भारत की सबसे जास्ती संख्या होनी चाहिए। तो रहने के लिए कितनी जगह चाहिए, पर स्वर्ग में तो बहुत थोड़े होंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह बात है, विनाश होगा हम बाकी तुम थोड़े, विनाश होगा तो हम बाकी बहुत थोड़े होंगे। झाड़ का फाउंडेशन है ना, यह फिर झाड़ बाद में वृद्धि को पाता रहेगा। सतयुग में तो थोड़े होंगे ना, धीरे धीरे वृद्धि को पाता रहेगा। तो बाबा ने कहा फिर नंबरवार ये झाड़ लगते रहेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों को समझते भी है और इनकी नशे में रहते हैं। जो बाबा समझाता है उनमें भी थोड़े समझते हैं जो उस नशे में रहते हैं। हम बाबा द्वारा नॉलेजफुल बनते हैं। बाबा तो बहुत सहज बतलाते हैं। कहते सिर्फ इस सृष्टि चक्कर को ध्यान में रखो। सृष्टि चक्कर और शंख, सृष्टि चक्कर और शंख। जो ज्ञान का शंख बजाने वाले नहीं होंगे उनको गीता सुनाने वाला ब्राह्मण कैसे कहेंगे। ब्राह्मण क्या करता है, कथा करता है। अगर ज्ञान किसको नहीं सुना सकेंगे तो ब्राह्मण कैसे कहलाएंगे। गीता सुनाने वाले भी नंबरवार होते हैं। जो अच्छे पक्के विद्वान होंगे उनको यह नशा रहेगा। कितने हजार मनुष्य बैठ सुनते हैं, पर तुम्हारी है ये नई बातें। कहते हैं इन्हों का ज्ञान ना हिंदुओं का है ना मुसलमान का है। पता नहीं कहाँ से ज्ञान लाए। ना ये मूर्ति को मानते हैं, ना भगवान की पूजा करते, ना इनका कुछ है। तो एक क्या है, ना हिंदू है ना मुसलमान है। तो बाबा ने कहा फिर भी कई समझते हैं ना, भुलानाथ बाबा है, भक्तों का रक्षक भगवान है, पतित पावन आया है, उनको आना भी जरूर है। बाप कहते मेरी यादगार के भी मंदिर है। मैं तो आया हूँ पतितों को पावन बनाने। यह तुम बच्चे जानते हो। बाबा आकर हमको 5000 वर्ष पहले समान समझा रही है। तुम कहते हो बाबा हम भी 5000 वर्ष पहले आए थे, आपसे वर्षा लिया था। इतने ढेर बच्चे कहते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। सभी कहते बाबा हम आपके पुत्र हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं। कोई से भी पूछो तो कहेंगे हाँ, शिव बाबा के बच्चे तो सब आपस में भाई भाई हैं। फिर साकार में ब्रह्मा की औलाद होने से सब भाई बहन ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए। यह बुद्धि में रहना चाहिए। हम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे, इसमें विकार की कोई बात नहीं। एक ही कुल का हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा रचयिता है। जरूर यह प्रजा है ना। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा बच्चे बनाते हैं तो जरूर सतयुग में पहले आए होंगे। जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं तो जरूर पवित्र बनेंगे, पवित्र रहेंगे। जो जो पवित्र बनते हैं वो अपना राज्य भाग्य ले लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ये रचना रच रही है। तुम जानते हो हम 5000 वर्ष पहले भी संगम युग पर आए थे। अब फिर भी हम देवता तो बनेंगे ही ना। 5000 वर्ष पहले भी बने थे, अभी भी बनेंगे। सतयुग में व कलयुग में कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं होते हैं, होते
तो बाबा ने कहा संगम पर ही होते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन बनते हैं। यह पवित्र रहने की युक्ति है। तभी तो लोग कहते क्या, ये ब्रह्मा कुमारियां जो है ना भाई बहन बनाती है, इतना माइंड वॉश कर देते वो और बुद्धि चलता ही नहीं है, इसलिए इनके पास मत जाओ, अभी कोई उम्र है जाने की। तो बाबा ने कहा जो पवित्र नहीं बनते हैं वह तो विश्व का राज्य ले न सके, ब्राह्मणी देवता बनने वाले। बाप समझाते बच्चे पुरुषार्थ करके धारण करो और दूसरों को भी कराओ। जब देवता बनने लायक बन जाएंगे तब जाके विनाश होगा। विनाश भी सामने खड़ा है। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनकी बुद्धि में ज्ञान ठहरता है। दान नहीं करते तो बुद्धि में ज्ञान ठहरता नहीं। दुनिया में क्या होता है, धन दान करने से खत्म होता है, और कई कहते जितना दान करो उतना बढ़ता है। तो ज्ञान मार्ग में भी बाबा कहता ये फूटता नहीं है, कम नहीं होता है। जितना ज्ञान दान करते हैं उतना और बुद्धि का विकास होता है और नई नई पॉइंट्स निकलता है, बुद्धि चलती रहती है ना। तो बाबा ने कहा विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में ही ये ज्ञान ठहरता है। अगर दान नहीं करते बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। कई ब्रह्मा कुमार कुमारियां अच्छी फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं और कोई अच्छी फर्स्ट क्लास भी है, कोई सेकंड क्लास भी है और कोई थर्ड क्लास भी है। तो मिलेगा भी उनको ऐसा ही, फर्स्ट क्लास भी है, सेकंड क्लास भी है और थर्ड क्लास भी है, मिलेगा भी ऐसे ही है। सभी कहते हैं हमको फर्स्ट क्लास ब्रह्मा कुमारियां भेजो। अब इतनी कहाँ से लाएंगे? तो बाबा ने कहा ये अभी बाबा जानते हैं कि कौन फर्स्ट क्लास है। हर एक की अवस्था को बाबा जानता है। बहुत बच्चियां बहुत अच्छी सर्विस भी करती है। ब्राह्मण यानी लौकिक ब्राह्मण को खाने का बहुत रहता है। दुनिया में जो लौकिक ब्राह्मण है ना उनको खाने का बहुत रहता है। वो जगह जगह धामा खाते रहते हैं। बच्चों को भी कोई को बाबा जानता है। कोई को अच्छा भोजन ना मिले तो उनको आराम नहीं आता है। बाबा ने कहा बाबा मम्मा का नाम बदनाम कर देते हैं। कई लोग मधुबन भी जाते हैं ना, कहते वहाँ खाना अच्छा नहीं मिलता है, फीका खाना होता है, ये होता है, मन पसंदी नहीं होता है। सब कुछ त्याग किया, अगर एक जीव का भी स्वाद त्याग नहीं किया तो वो विज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं, क्योंकि सारा दिन यही चलता रहता है ना, क्या खाना क्या पहनना। तो बाबा ने कहा फिर समझाओ तो उन्हें गुस्सा भी आ जाता है। कहते हम खाते थोड़ी ना, कुछ समझाए ना, कहे कि भाई तुमको सारा दिन यही रहता है क्या चिंतन, तो और उनको गुस्सा भी आ जाता है। कोई धर्मराज को भी डोंट केयर करने वाले हैं, वह फिर आश्चर्यवत भागंती भी हो जाते हैं। माया ऐसे बुरी गति करा देती है जो कभी श्रीमत पर भी नहीं चलते हैं। फिर विकार के लिए अबलाओं पर कितनी अत्याचार होते हैं। अत्याचार भी बहुत सौभाग्य है। पहले तो दादियां जो आई कितने उनके ऊपर बंधन रहा। कोई गरीब घर के थोड़ी थे। लोग समझते कि जिनको गरीब है ना शायद वही लोग यहाँ थे। तो बाबा ने कहा कितनी अत्याचार उन्होंने सहन किया। अत्याचार भी बहुत सौभाग्य है, क्योंकि बाप से वर्षा तो ले लेंगे ना। ज्ञान मार्ग में भी कोई माध्यम बनता है तब हम बाबा की बनते हैं। कोई ना कोई ऐसी
जरूर सभी के जीवन में यह अनुभव होगा। घर से कोई ना कोई होता है, या शारीरिक बीमारी होती है, या कोई ना कोई बंधन होता है, कुछ ना कुछ अप्राप्त होती है जो मन में सुख और शांति नहीं रहता है। फिर वो हमें ज्ञान मार्ग की तरफ अट्रैक्शन करता है। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ है। जिनको सब कुछ पड़ा हुआ है फिर भी शारीरिक ठीक नहीं है, तभी वो बाबा की तरफ बुद्धि जाती है। पर बाबा बहुत ज्यादा करोड़पति अरबपति को अपना बच्चा भी नहीं बनाता है। एक का पद्मा गुणा देना तो उनके लिए मुश्किल है, तो इसलिए बाबा भी गरीब बच्चों को ही अपना बनाकर पाई पाई सफल करता है। यह तो दुर्गति की दुनिया है, इसमें किसकी सदगति हो ही नहीं सकते। तो बाबा ने कहा कि अत्याचार भी बहुत सौभाग्य है। बाप से वर्षा ले लेंगे, बहुत पर अत्याचार होते हैं क्योंकि 20 बिगड़ रह नहीं सकते। यह है दुर्गति की दुनिया, इसमें किसकी सदगति हो नहीं सकते। मृत्यु लोक अमर लोक को कोई जानते नहीं। अमर लोक सतयुग में है, आदि मध्य अंत सुख। दिखाते अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई। अब सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनने की दरकार नहीं, तो ये कथाएं आदि कहाँ से आई। अमरनाथ सुनाई, फिर सूक्ष्म वतन कहाँ गए, कुछ भी पता नहीं। तो इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए। कथा सुनाने वाले तो बहुत है, पहले उन्हों की बातें सुनकर फिर उनको समझाना चाहिए। दशहरे पर बड़े बड़े आदमी रावण को देखने जाते हैं। सेंसिबल मनुष्य होंगे तो क्या करेंगे, ये क्या करते। सेंसिबल मनुष्य होंगे तो वो समझेंगे कि बंदर कैसे राम को सहायता करेंगे। कुछ भी नहीं समझते हैं। इस समय तो देश नेशन में लड़ते रहते, आपस में ही एक दूसरे से लड़ते हैं। एक क्राइस्ट के बच्चे आपस में लड़ते हैं। बाबा कहते ये भी ड्रामा की भाभी है। ड्रामा का मालूम पड़ा तब तो तुम अब पुरुषार्थ करते हो ना, जानते हो अब खेल पूरा होता है। बाबा से हमें वर्षा लेना है। यह ड्रामा का राज और कोई के बुद्धि में है नहीं। बाबा ने आकर सब राज समझाया है। पढ़ाने वाला पतित पावन वो एक बाप है, बलिहारी सारी उनकी है। माया नीच बनाती है, ऊंच ते ऊंच बाबा ही आकर ऊंच बनाते हैं। कहते बच्चे अब मेरे सुनो, पुरानी देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करते रहो। अभी तो तुमको पतियों का पति मिल गया जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं। तो बाबा ने कहा वहाँ है ये संपूर्ण निर्विकारी, यह है संपूर्ण विकारी दुनिया। दुनिया एक ही है, वही संपूर्ण निर्विकारी फिर संपूर्ण विकारी बनते हैं। पहले भारत स्वर्ग था, अब नरक है। यह चित्र बड़े वैल्यूबल है। विलायत में कोई को समझा कर दो तो कहेंगे यह चीज तो बड़ी अच्छी है। कैसे सृष्टि चक्कर फिरता है, किस किस की डिनाइस्टी चलती है, सब कोई इतने चित्र इनमें है। कोई भी धर्म वालों को समझाने से खुश होंगे। हाँ आगे चल, एक दो के सब सुनेंगे। यह तो बिल्कुल सहज ज्ञान देते हैं, बहुत अच्छा नॉलेज है। विलायत में कोई सेंसिबल जाए तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकती है। साकार मुरली है ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्की ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख श्रेष्ठ कर्म करनी है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख श्रेष्ठ कर्म करनी है। पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी। दूसरा, दान करने से ही धारणा होगी, इसीलिए दान जरूर करना है। दान करने से ही धारणा होगी, इसीलिए दान जरूर करना है। कभी भी बाप की आज्ञाओं को डोंट केयर नहीं करना है। कभी भी बाप की आज्ञाओं को डोंट केयर नहीं करना है। वरदान, सब व्यर्थ चक्करों से मुक्त रहे। सब व्यर्थ चक्करों से मुक्त रहे। निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। सब व्यर्थ चक्करों से मुक्त रहे। निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विघ्न रहते, उसका बहुत महत्व है। सेवा किया, विघ्न है, झंझट है, जितना सेवा नहीं किया उससे ज्यादा और लफड़े लगी हुई है, तो सेवा थोड़ी है। चाहे सेवा कम हो, लेकिन अवस्था भी अच्छी हो और निर्विघ्न रहे, उसका महत्व है बहुत। सेवा के बीच में कोई भी प्रकार की विघ्न ना आए। वायुमंडल का, संघ का, आलस्य का, वायुमंडल का, संघ का, आलस्य का, यदि कोई भी विघ्न आए तो सेवा खंडित हो गई। यदि कोई भी विघ्न आया तो सेवा खंडित हो गई। अखंड सेवाधारी कभी किसी विघ्न में नहीं आ सकते। अखंड सेवाधारी कभी कोई विघ्न में नहीं आ सकते। जरा संकल्प मात्र भी विघ्न ना हो। जरा संकल्प मात्र भी विघ्न ना हो। सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो। सभी व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो, तब सफल और अखंड सेवाधारी कहेंगे। स्लोगन, जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट है, वही बाप व परिवार के प्यारे के पात्र है। स्लोगन है, जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट है, वही बाप व परिवार के प्यार के पात्र है। ओम शांति। आज है अव्यक्त इशारा, 23 तारीख की आज। कल याद है, सबको लेकर के आना। शाम को 5 बजे सभी पहुंच जाना, और साथ में भी लेकर के आना। योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ओम शांति।